आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। यूँ तो मुंबई में बहुत से इलाके हैं और इन इलाकों में बहुत से परिवार अपना जीवन खुशियों के साथ जी रहे हैं, मगर इसी मुंबई में भांडुप के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बसा एक आदिवासी गांव है जिन्हें दुनिया का सुख नहीं, खाने पीने के अलावा ये परिवार बिजली, पानी और दूसरे सरकारी योजनाओं से भी वंचित है। नमस्कार, मैं शकुंतला दलवी कामड़ी। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में के पाड़े है। गुंडगांव एक गांव है और वहाँ पे खिंडीपाड़ा, पड़सपाड़ा, चाफ्याकापाड़ा, धांगड़पाड़ा, आंब्याची भरनी, ऐसे 10 पाड़े हैं। 10 पाड़ों का एक गांव है गुंडगांव। और यहाँ सब आदिवासी लोग जो मूल निवासी है यहाँ के, वो पहले से यहाँ रहने वाले हैं। ये लोग कहाँ से आए हुए नहीं हैं, कहाँ से आके बसे हुए नहीं हैं, ये यहीं के लोग हैं। लेकिन आज तक उन्होंने सरकार का इनकी तरफ ध्यान नहीं गया है। हम लोग ने आंदोलन किए, संघर्ष किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं ना कि हमें शिक्षा दो, आरोग्य दो, जो मुख्य है, जो बोलते ना कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, वही तो मांग रहे। इससे ज़्यादा तो कोई मांग रहे नहीं। और यही के है तो हमें क्यों सरकार अनदेखा कर रही है? हमारे पास हमारे पाड़े में अनदेखा नहीं होना चाहिए। हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ जो पाड़े में एक भी शिक्षा का केंद्र नहीं है। सरकार ने ये बच्चों की तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया है, जबकि आज 75वां स्वतंत्र दिन मनाया गया है, लेकिन जो आदिवासी है वो अभी तक मुख्य प्रवाह में आए नहीं हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी खेद है। 250 घरों का ये आदिवासी गांव हर सरकारी योजनाओं से वंचित है और न तो BMC और न ही सत्ताधारी पार्टियों ने इनकी मदद की और न ही मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ पे कम से 80 घर है। पलसपाड़ा में 80 घर है, खिंडीपाड़ा में 40 घर है, चाफाकेपाड़ा में 40 घर है, धांगड़पाड़ा में 10 घर है, सालपा देवी में 50 घर है। ऐसे कुल मिला के हमारे यहाँ के 250 घर है। ये पूरे आदिवासी है। नहीं, ये स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाई होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है उनके तक, और उनको शिक्षा में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जैसे सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं। इनके फ्यूचर के लिए हम यही चाहते हैं कि इनको देखो, एक आरक्षण में ऐसा होता है कि तुम जाति का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो तुम्हें आरक्षण मिलता है। बच्चों के लिए सरकार उन्हें कुछ सहूलतें देती है, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक सरकार ने जाति का दाखला ही नहीं दिया है। जाति का दाखला सबसे बड़ा हमारा जो कागज़ है वही नहीं मिला है, क्योंकि हम पहले से यहाँ रहने वाले, फिर भी हमको जाति का दाखला अभी तक नहीं मिला। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और हमारी स्कूलें हमारे नहीं है। यहाँ इतना बड़ा पाड़ा है, लेकिन यही एक ही गवर्नमेंट का, यानी कि सरकारी स्कूल यहाँ पर या सरकारी बालवाड़ी अभी तक यहाँ पर नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी, हमारा बोलते दुख है, हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हमें रास्ते नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी है। सरकार ने ये सब वोट लेने के लिए तो सब जन आ जाते हैं, लेकिन इनकी तरफ देखने वाला एक भी नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ा दुख है कि जाति का दाखला, पीला राशन कार्ड, नल यानी कि पानी और लाइट, और घर, हमारे घर के लिए हमारी सुरक्षा, ये होनी ज़रूरी है। भगवान की दया से कोरोना काल में यहाँ के आदिवासी की इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी है, और हम लोग जंगल में रहते हैं तो ऑक्सीजन का हमें पूरा फ़ायदा हुआ। तो कोरोना में हमें सरकार ने कोई यहाँ शिविर नहीं लगाया, और सरकार ने कोई सुविधा यहाँ हमें दी नहीं, और सरकार से इनको कोई राशन या किट भी नहीं मिला। सामाजिक संस्था ने इन लोग के आदिवासी के लिए राशन का किट दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई शिविर और वैक्सीनेशन का भी अभी तक यहाँ कुछ हुआ नहीं है। और दवाई तो 2020 के कोरोना में यहाँ कोई सरकार ने आके उन लोगों को देखा भी नहीं है। हाँ, यहाँ के प्रशासनों को हमने पूरा लेटर दिया है। यहाँ के सिस्टम को सब पता है, लेकिन सिस्टम यहाँ कुछ शुरू नहीं करती है। हमारी बड़ी दुख है। लेटर तो हमने सब दिए हुए। इन्हीं आदिवासियों के साथ रक्षाबंधन के पर्व की खुशियां बांटने मुंबई से लावनी कलाकार इनके बच्चों को राखी बांधा, उपहार दिया और इनका घर चल सके इसलिए इन्हें राशन किट भी दिया।
बहुत अच्छा लगा कि जो मुख्य प्रवाह के लोग हैं, जो हम लोग के आदिवासी मुख्य प्रवाह तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो आज लावनी संघ है उनके द्वारा हमें मुख्य प्रवाह में लाया जा रहा है। इससे ये हमें खुशी है कि ये रक्षाबंधन का कोई त्यौहार है जो बाहर के लोग हमारे आदिवासी के साथ मना रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। 7 साल से हम लोग सब उपक्रम कर रहे हैं, उसमें से एक उपक्रम है रक्षाबंधन। हम अनाथ बच्चों के साथ में रक्षाबंधन का उपक्रम भी करते हैं। हम 7 साल ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और आज आदिवासी पाड़ा में आके हम लोग रक्षाबंधन बना रहे हैं आदिवासी भाइयों के साथ, क्योंकि उनको मनोरंजन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सब कलावंत यहाँ के आके उनका इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और लावनी कलावंत महासंघ की ओर से रक्षाबंधन यहाँ मनाया गया है। हम सब कलावंत लावनी महासंघ के सब कार्यकर्ता आदिवासी भाइयों के साथ है और हम हर साल ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। ये अपने आप में एक ताजुब की बात है कि भांडुप वासियों को भी इन आदिवासी पाड़ों की खबर नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश सोलंकी, मैं एक भांडुपकर हूँ। सबसे पहले मैं एक कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे खिंडी पाड़ा का जो इलाका है, जैसे हम बचपन से भांडुप में रहते हैं, आज मैं कम से कम 40 साल से भांडुप में रह रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि भांडुप में ये भी ऐसे भी कोई बस्ती है। आज मुझे आज पता चला है कि मैं जब अंदर आया हूँ तो यहाँ पे एक आदिवासी पाड़ा है। आदिवासी पाड़ा यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को तो दूर की बात है, यहाँ पर जो रास्ते हैं, जो यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, तो मैं भगवान को एक गुजारिश करूँगा कि कैसे रहते हैं ये तो लोग। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग जो यहाँ पे रहते हैं, मैं यहाँ पे बचपन से छोटे से बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जैसे ही मैं यहाँ से भांडुप से गुजरता हूँ तो हमेशा ये खिंडी पाड़ा की ओर से जाता हूँ। तो ये जो प्रदेश है, ये जो भाग है, दुर्लक्षित किया गया है। तो मैं सब पहले गुजारिश करना चाहूँगा प्रशासन से, यहाँ पे ध्यान दे। ये जो यहाँ पे बस्ती में हमने रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया, यहाँ पे आदिवासी हमारे बहनों भाइयों से साथ हमने डांस किया, लेकिन वो खुशी जो बुजुर्ग कह चुके हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, उसी तरह हमने उनकी खुशी बांटने का प्रयास किया है। क्योंकि दुनिया में तो बहुत गम होता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे कहना चाहूँगा, प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो झुग्गी बस्ती है, इन पे कृपा करके ध्यान दें। और ये जो है हमारे जो आदिवासी जो बहन भाई जो हमारे पीछे खड़े हैं, इनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी हमारे एक भांडुप का नहीं, एक महाराष्ट्र का भी एक पार्ट होता है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। लावनी कलाकारों ने इन आदिवासी लोगों के साथ और इनके बच्चों के साथ डांस कर इनको हृदय तल से खुशी दी और इनके बच्चों को डांस सिखाने का भी आश्वासन दिया। सबसे पहली बात तो ये खुशनसीबी हमारी कि इनके साथ आके हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। और अपने भाइयों को तो सब राखी बांधते हैं रक्षाबंधन के दिन, लेकिन इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा। ये बहुत स्पेशल है हमारे सब, मतलब जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं या हमारे भाई हैं, उनको सबको अच्छा लगा यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और हमें अगर इजाज़त मिले अगर हर साल यहाँ पे आने के लिए, तो ज़रूर हम लोग आएंगे। जिसमें सब उनको जो ज़रूरत के सामान है, जो उनको अर्जेंसी में लगते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनके लिए, और राशन भी दिया है। उसके साथ हमने कपड़े भी दिए हैं उनको पहनने के लिए, और दवाइयाँ है, जो जो इमरजेंसी फर्स्ट एड सब दिया है उनको। और उसके साथ ही बच्चों को हमने चॉकलेट्स, उनको जो रक्षाबंधन के लिए जो उनको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट होता है, वो भी बच्चों को हमने दिया है। साथ में बुक्स दी है। तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि हमें जितना करना चाहिए था, लावनी महासंघ को जितना करना चाहिए था, कम होगा हमारा हिस्सा, बट हमने कोशिश की कि हम उनके खुशियों में शामिल हो या हमारी खुशियों में उनको शामिल करें। उन्होंने हमें बोला कि प्लीज़ यहाँ पे आके, क्योंकि जस्ट बच्चों ने कहा कि ताई यहाँ पे आके हमको डांस सिखाएगी क्या, उनको पूछे, और दीदी ने हमें पूछा कि आप यहाँ पे आके सिखाएंगे। तो हम ज़रूर ये मैं हमारे अध्यक्ष हैं संतोष किंबोरे, उनको बोलूँगी कि यहाँ पे 1 दिन 2 दिन जितने दिन का पॉसिबल हो शिविर रखे, एक वर्कशॉप रखे, तो हम यहाँ पे आके उन बच्चों को जितना हमसे हो सके हम उन्हें डांस सिखाएं। जैसे आपने कहा कि सरकार ने हमारे बच्चों की तो नहीं सुनी, लेकिन बट हम ज़रूर इन बच्चों की सुनेंगे, और जितना हमसे हो पाए, हम सरकार के तरफ से तो नहीं, बट हमारे पर्सनल लावनी महासंघ की तरफ से उनके लिए जितना बन सके उतना करेंगे। बहुत खुशी हो रही। आपको क्या लगता है कि ये लोग इस तरह से प्रोग्राम करना चाहिए आपके साथ में? जो भी किया है वो अच्छा किया है। कभी ऐसे मतलब ज़्यादा जन नहीं थे, वो फर्स्ट टाइम इनने किया, बहुत अच्छा लगा। लावनी कलाकारों ने अपनी कला को यहाँ पर दिखाया, डांस दिखाया। उस डांस को देख के आपके दिल में क्या होता है?
हमें ऐसा लगा कि हमें भी सीखना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम सीखना चाहेंगे उनसे, अगर वो हमें सिखाना चाहे तो। आपकी शिक्षा को लेकर किस तरह से परेशानियाँ, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हमारे शिक्षा के लिए हमारे इधर कोई शिक्षा का ये नहीं है। हमारे इधर मैडम कुमुद मैडम और शकुंतला मैडम है, वो हम लोग को पढ़ाते हैं। भांडुप के इस आदिवासी गांव से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया। मेरा